शहबाज गिल साहब का जो मुअम्मा है वो हल होने में नहीं आ रहा और उसके अंदर जो है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये मामला सिर्फ शहबाज गिल साहब का होता तो आप यकीन करें ना यहाँ पे कोई इतनी हाइप बनी होती, ना कोर्ट के ऑर्डर्स और बीमारी की इतलात और कहाँ पे किसको कस्टडी जाएगी, रावलपिंडी रहेंगे या वो इस्लामाबाद जाएंगे, रावलपिंडी के अस्पताल में होंगे, इस्लामाबाद के अस्पताल में होंगे, ये इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होनी थी जिसने पूरे पाकिस्तान को उसका घेरा हुआ है। ये मामला जो है वो ये है बेसिकली कि ये शहबाज गिल तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शहबाज गिल साहब को इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा रहा है या किया जाएगा एज आ वादा माफ गवाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और उस सिलसिले में क्योंकि शहबाज गिल साहब चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफिसर हैं इमरान खान साहब के, तो उनके पास कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं उनके लैपटॉप में, उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके मोबाइल में, जिससे ये ताना बाना जुड़ेगा कि बेसिकली एक जो साजिश हो रही है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, वो साजिश जो है वो शहबाज गिल नहीं कर रहे, वो शहबाज गिल सिर्फ उनके आगे एक मोहरे हैं मुबैना तौर पे। मास्टरमाइंड जो है इमरान खान साहब का। एटलीस्ट असद उमर साहब की बात सुनकर तो मुझे आज यही लगा। पहले तो उनकी गुफ्तगू सुन लें और फिर ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि अभी समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब आज इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड दोबारा दे दिया पुलिस को 2 रोज़ का, उसके बाद ख़बर ये चली कि जी इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि आप शहबाज गिल को बीमार कर दें ताकि वो पुलिस के इस्लामाबाद पुलिस के पास ना जाएं, उन पर टॉर्चर ना हो या उनसे बातें ना उगलवाई जाएँ या वो वादा माफ गवाह ना बनाए जाएँ दबाव डालने के बाद उनको आप जो अस्पताल मुंतकिल कर दें। अगरचे फ़ारूक हबीब साहब ने तरदीद की है कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई साजिश नहीं की, ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई कि जी वो उनको बीमार कर दिया जाए या इस तरह कर दिया जाए, लेकिन ये खबर आई थी मुबैना तौर पर। उसके बाद हुआ ये कि उनको किया जाना था मुंतकिल अडियाला जेल से रावलपिंडी के हस्पताल के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट की तहवील में आता है हॉस्पिटल जो है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई उनको लेने के लिए उस ऑर्डर के तहत जिसमें निचली कोर्ट ने जो कह दिया था कि 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड है। अब इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो बज़िद है उनको ले जाने के लिए जेल से इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में, और वहाँ से अगर वो ठीक ठाक हुए तो दोबारा वो जिस्मानी रिमांड उनका शुरू हो जाएगा। जबकि जो पंजाब की गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ है वो उनको किसी भी तरीके से जो है वो रिलीज़ करने को तैयार नहीं है या इस्लामाबाद पुलिस के हाथ देने को तैयार भी नहीं, उनको इस्लामाबाद के अस्पताल में भेजने को तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है। तो ये मामला चल रहा है और बताया गया सांस की तकलीफ़ है। मैं कोशिश करूँगा शहबाज गिल साहब को, अल्लाह उनको सेहत दे, अगर ऐसा ही मामला है, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से हम अपने रिपोर्टर को भी लें। और इस वक्त जो स्टैंड ऑफ चल रहा है बिटवीन इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस अडियाला जेल पहुँच चुकी हुई है, अडियाला जेल जो है वहाँ पर पंजाब पुलिस की भी नफरी मौजूद है, जेल खाना जात जो है वहाँ के जो है अडियाला जेल के हेड जो हैं उन्होंने आई थिंक ये कहा है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, और वहाँ के डॉक्टर्स ने क्या कहा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जवान साहब वो पहले बंदे थे जो नज़र आए शहबाज गिल साहब के साथ जब ये परसेप्शन उभरा था कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो छोड़ दिया है शहबाज गिल का साथ, तो अली नवाज़ अवान साहब पहली दफ़ा मुझे नज़र आए थे वहाँ पे, हर जगह पे, आज भी नज़र आए, हर पेशी पे नज़र आए। उसके बाद तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग भी खैर नज़र आए। तो अली नवाज़ अवान साहब एक बड़ी बेहतर पोजीशन में हमें बताने के लिए तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, शहबाज गिल इस वक्त किस हालात में है, और क्या शहबाज गिल से मुलाकात के दौरान वाक़तन ऐसा हुआ कि शहबाज गिल पे दबाव डाला जा रहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन जाए, और अगर ऐसा है तो वो किस प्रेमिसेस के ऊपर है। लेकिन पहले तो सुन लें कि ये जो मैं गुफ्तगू सारी कर रहा हूँ इसकी बुनियाद भी तहरीक इंसाफ ही है। असद उमर साहब ने आज क्या कहा, ज़रा सुन लें। कोर्ट के अंदर खड़े होके जब पहले उनकी अपीयरेंस हुई थी वो अपनी कमीज उठा के कोर्ट में जज को दिखा चुके हैं कि उनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया गया था, लेकिन वो जाहिर है बंद कमरे के अंदर रात के अंधेरे के अंदर तशद्दुद करके उनसे कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंतहाई घनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इनकी सियासी दुकानें सबकी बंद हो रही हैं और इमरान खान इनसे सियासी मैदान में संभाला नहीं जा रहा। इमरान खान को काबू करने के लिए कोशिश पूरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कर रही है, एक बयानिया बनाया जाए, उसके अंदर ये शहबाज गिल को जो अभी तशद्दुद किया जा रहा है वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर और पाकिस्तान फौज उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए। सवाल तो इनसे भी पूछना चाहिए ना, पर्चे तो इनके ऊपर भी कटने चाहिए। बदर साहब आप चाहें तो किसी भी मौजू पे इससे मुंसलिक शहबाज गिल साहब के बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुझे ये लग रहा है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन आपका तजिया बड़ा फ़ायदामंद होगा व्यूअर्स और मेरे लिए, कि नवाज शरीफ अहल होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ और इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। स्टोरी जो है वो रिवर्स हो रही है, अब क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स हो रहा है। जैसे कि 2017 के अंदर वो नाअहल हुए, ये अहल
रहे, सादिक और अमीन बन गए और इलेक्शन लड़ा, हुकूमत की उतर गए या उतार दिए गए। उसके बाद अब उनके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट आ चुकी हुई है, अब वो अहल होने जा रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट जा चुकी है, ये नाअहल होने जा रहे हैं। सर आपके ख्याल में ऐसा ही है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? इमरान खान के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है, जो ये कह रहे हैं अली नवाज मान साहब, वो क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, किस तरह हो रही है, इसमें क्या रोल है इन सारे एपिसोड्स का, शहबाज गिल वगैरह की? अच्छा कामरान, आपका हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी राय दुरुस्त ना हो, लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही। बाकी मैंने जिस तरह कहा कि मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ये चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, जो इल्ज़ामात हैं, ये बहुत सीरियस बात है। देखिए टॉर्चर क्या होता है? टॉर्चर सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पकड़ के कोई थप्पड़ मारे, टॉर्चर ये नहीं होता कि आपके पीठ पे कोई डंडा मारे, टॉर्चर ये नहीं होता कि आपके हाथ और पैर पे मारे, टॉर्चर ये भी होता है कि आपको बहुत सारा खाना खिलाया जाए और सारी रात जगाया जाए और ऊपर 1000 वोल्ट का बल्ब लगा दिया जाए। ये मैं वो बातें कह रहा हूँ जो लोग इससे गुज़र चुके हैं, जो बातें उन्होंने बताई हैं। सही। टॉर्चर ये भी होता है कि आपको बिल्कुल एक छोटे से कमरे में रख दिया जाए जहाँ शायद आप अपनी टांग भी पूरी तरीके से ना सीधी कर सकें। टॉर्चर ये भी होता है कि आपके सामने आपके बीवी बच्चों को लाके खड़ा कर दिया जाए। टॉर्चर की बेइंतहा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैंने साल इस पर लिखा भी है और इसको इन्वेस्टिगेट भी किया है। आपको जेल कस्टडी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको जेल में रखा जाए। आपको पुलिस कस्टडी होती है, ज़रूरी नहीं है आपको पुलिस में रखा जाए। जिस तरह अभी जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि कहाँ ले जाया जाता है, ये सेफ़ हाउसेस जो होते हैं, ये जो गेस्ट हाउसेस जो होते हैं, ये मुख्तलिफ़ फार्म हाउसेस जो होते हैं, डिपेंड करता है कि आपसे क्या उगलवाना है और किसने उगलवाना है। तो ये हमारे यहाँ क्योंकि बेसिक फंडामेंटल राइट्स थी। अच्छा, इसलिए ज़्यादा अफसोस होता है कि अगर मौजूदा हुकूमत में जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके लीडरान और उनके कारकुन इन टॉर्चर से गुजर चुके हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो ये काम करें तो ये इंतहाई शर्मनाक है। होना तो ये चाहिए था कि जो है, अव्वल तो मुझे पुलिस रिमांड की नहीं समझ में आई, ये दोबारा पुलिस रिमांड 48 घंटे का क्यों दिया गया है। लेकिन सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करे एक हाई पावर्ड मेडिकल बोर्ड और ऐसे डॉक्टर्स को रखे जिसपे जो है वो अपोजिशन को भी एतमाद हो, हुकूमत को भी एतमाद हो। साहब, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ सियासी, आपने बड़ा सही मंजरनामा खींचा। माजरत के साथ मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले। ये जो आप फरमा रहे हैं कि आपको नवाज शरीफ साहब अहल होते हुए और इमरान खान साहब नाअहल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, इफ़ आई अंडरस्टूड यू राइटली, तो सर ये किस वजह से आप सोच रहे हैं? मतलब जबकि उनके ऊपर 62(1)(f की तलवार लटक रही है, तोशा खाना के अंदर मामला जा चुका है, ममनुआ फंडिंग का केस चल रहा है, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है और मुझे नाअहल करार देने की साजिश हो रही है, और वो बड़े उसमें डेस्परेट नज़र आ रहे हैं बात करते हुए कि ऐसा हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है ऐसा। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इमरान खान पॉपुलर बहुत हैं तो इसलिए शायद लॉ का इतलाक उन पर नहीं होगा, या आपको लगता है कि कोई इदारा जो है वो अभी भी इमरान खान के ऊपर चाहे लॉ कह भी रहा हो तो हाथ नहीं डाल सकता? नहीं कामरान, ये बात नहीं है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि इस वक्त जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इदारे हैं, वो पाकिस्तान को मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ नहीं ले जा सकते। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब का केस तो बहुत सिंपल है कि उनकी अपील पेंडिंग है, वो आएँ, अपने आप को सरेंडर, ज़ाहिर बेल पर हैं, अपने आप को सरेंडर करें क्योंकि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए हैं, तो अपने आप को सरेंडर करें और लीगली उस केस को फाइट आउट करें। वरना और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट उनकी सज़ा माफ़ कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता इस वक्त। तो और इमरान खान को इसलिए नहीं, मुझे नहीं लग रहा, ज़ाहिर केस उनके ख़िलाफ़ है, तोशा खाना केस भी है, ममनुआ फंडिंग केस भी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे अंदाज में देखी जा रही होती हैं कि क्या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस वक्त इस किस्म के बड़े फैसलों को अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। ये मेरा वो है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं ये कहूँगा कि अगर इमरान खान जो है वो नाअहल होना चाहिए तो उनको नहीं होना चाहिए,
हमारी जुडिशरी आई डोंट थिंक सो कि वो कंसिडर करेगी कि इकोनॉमिक कंसिडरेशंस क्या हैं, और उनको ये भी नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज तो ये फिर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और मैं बिलीव करता हूँ कि हमारी जुडिशरी इन चीज़ों को नहीं देखती, और अगर इमरान खान साहब नाअहल नहीं हो सकते तो फिर इस वजह से कि साजिश उनके खिलाफ हो रही है तब भी उनको नाअहल नहीं होना चाहिए। और जावेद लतीफ़ साहब डेट्स देते फिर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, और सबको पता है कि अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इसी अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे, जहाँ से भी कहीं अंडरस्टैंडिंग आए कि वो अहल होंगे इलेक्शंस के लिए, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तो फिर क्या वो अहल होने जा रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, और अहल होने के लिए क्या कानून साजी की जा रही है। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कह दूँ अली नवाज जमान मेरे भाई को कि देखें, ये जो आज आप शहबाज गिल साहब को तशद्दुद है, इसको हम भी कंडेम कर रहे हैं, मजहर अब्बास साहब भी कर रहे हैं। ये मीडिया है जो इसको क्रेडिबल मीडिया, आज़ाद मीडिया, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का चप्पू नहीं है, उसका भोंपू नहीं है, ये पीटीवी न्यूज़ भी नहीं है। आप लोगों ने ना पीटीवी न्यूज़ को ठीक किया, आज मैं रोता रहा 4 साल आपके आगे कि आप लोगों ने सरकारी प्रोपेगेंडा मशीन बनाया हुआ है। इमरान खान साहब कह रहे थे बीबीसी बनाऊंगा, ये किसी का नहीं होगा फिर। और आज देख लें, आपके खिलाफ पीटीवी न्यूज़ है, आज आपकी खबर कोई नहीं लग रही। आज ये प्राइवेट मीडिया जिसको आप गालियां देते हैं, इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर, ख्वाह वो मजहर अब्बास साहब कंडेम कर रहे हैं या मैं कंडेम कर रहा हूँ, हम आवाज़ उठा रहे हैं आज भी शहबाज गिल साहब के टॉर्चर की, उनके बयानिए से के ऊपर ऑब्जेक्ट करते हुए। लेकिन आप भी सोचें कि आपने क्या किया, और जब आपने अपोजिशन के लोगों को, जिसमें ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी शामिल हैं, इन पर गद्दारी का केस किया गया, शायद खाकान अब्बासी को रखा गया जेल की चक्की के अंदर, और वो फिर सब केस बाहर जब वो आए, उनकी जमानतें जब हुई तो पता चला कि केस था ही गलत। नैब ने हुकूमत के साथ मिलकर सारी इंजीनियरिंग की है मुबैना तौर पे। मिफ्ता इस्माइल जो आज आपके वजीर ख़जाना, उनके साथ क्या किया गया, राना सनाउल्लाह, उसके साथ कितनी ज्यादती की गई। हालांकि मैंने उनकी धज्जियाँ उड़ाई थी सानिया मॉल्टन की रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन मुझ जैसा बंदा जो कि इतना ज़्यादा उनके इस फेल के खिलाफ था, और रिपोर्ट जिसने ब्रेक की दुनिया न्यूज़ से, वो उसने भी कंडेम किया था राना के साथ, सनाउल्लाह के साथ किया, और आज हुकूमत मान रही है कि झूठा केस था। तो आपने उस बंदे को जो मौत की चक्की में रखा, आपने उसके बच्चों पर जो टॉर्चर किया, और बाप को दूर करके उस पर शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, ये साद रफीक साहब, मेरा इनसे कोई सियासी वो नहीं है, ना मुझे इनसे कोई सियासी अटैचमेंट है, ना मैं इनके नज़रिया कभी पहले हामी था और ना मैं आज हामी होना इंशाल्लाह हूँगा। लेकिन इंसानी लेवल पे आज जब हम शहबाज गिल की बात कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा आपको एहसास है कि आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने पंजाब पुलिस से वही काम कराया जो आज से पहले नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब कराते रहे। आपने क्या चाहिए, वो कौन सी तब्दीली का चांद चढ़ाया आपने, जो हम देखने को तरस गए, जो आपके हाथ बंधे हुए थे आप नहीं चढ़ा सके, और जो आज आपको देखना पड़ रहा है।